नमस्कार, मैं महावीर सेठ। आप देख रहे हैं डेली संवाद। मैं आज फिर आप लोगों के साथ संवाद करने के लिए आया हूं। पहले जो हमने कल खबर चलाई थी उस पर जो कार्रवाई हुई है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक और बड़े स्कैंडल या घोटाले की बात करेंगे। कल हमने जो खबर दिखाई थी कि नगर निगम में पिछले 3 साल से करीब 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, स्कैम किया गया है। ये शिकायत हुई थी नगर निगम के कमिश्नर से। आज उस खबर पे बड़ी अपडेट यह है कि मेयर ने जांच के आदेश दिए हैं। मेयर ने निगम कमिश्नर गौतम जैन से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। मेयर बनीधीर जी ने कहा है कि 3 दिन के अंदर कमिश्नर हमें रिपोर्ट देंगे। कमिश्नर गौतम जैन ने जो हेल्थ ब्रांच से जुड़ा है क्योंकि मुद्दा, उन्होंने हेल्थ ब्रांच के जो मुख्य अधिकारी हैं उनसे 2 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि 3 साल में जो जितने भी पेमेंट हुए हैं उनकी हमें एक रिपोर्ट बना के दी जाए। तो ये तो कल की जो स्कैंडल है उसकी खबर थी और उसकी जो आगे जो फर्दर कार्रवाई हुई वो थी। इसी कड़ी से हम जो दूसरी कड़ी जोड़ेंगे, 15 अप्रैल को नगर निगम के FNCC यानी फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी, जो सबसे अहम कमेटी होती है नगर निगम की शहर के विकास कामों को लेकर, उसकी एक मीटिंग होती है। इस FNCC कमेटी के जो चेयरमैन हैं मेयर बनीधीर जी हैं। इसमें कमिश्नर गौतम जैन भी शामिल हैं कमेटी में। इसमें सीनियर डिप्टी मेयर बलबीर सिंह बिट्टू जी भी हैं, डिप्टी मेयर मलकीत सिंह सुभाना भी हैं, और जो 2 मेंबर हैं पार्षद वो श्रीमती कविता सेठ और हितेश ग्रेवाल इसमें शामिल है। इस कमेटी ने जब मीटिंग हुई, नगर निगम के अफसरों ने एक एजेंडा जो प्रस्ताव FNCC को भेजा, उसमें जो श्रीमती कविता सेठ है इन्होंने बहुत बड़ा एक धांधली होने से बचाया, या सरकारी खजाने में जो चोट पहुंचाने की कोशिश अफसरों द्वारा लगातार की जा रही है उसको उन्होंने पकड़ा और बहुत बड़े एक धांधली की वजह पकड़कर उन्होंने सरकारी खजाने में चोट होने से बचाया। अब वो पहली खबर से कड़ी कैसे जुड़ी। जो ये धांधली पकड़ी गई, ये कोई छोटी मोटी धांधली नहीं, करोड़ों रुपए का काम था ये। और बड़ी हैरानीजनक बात है कि नगर निगम के कुछ ठेकेदार 40%, 45% छूट पे काम करते हैं, यानी 1 करोड़ का काम 50 लाख में कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि जो एस्टीमेट नगर निगम के जेई, एक्सीएम, SDO, SE मिलके बनाते हैं, उन्होंने एक कोई रोड का एग्जांपल लो, किसी सड़क का 1 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाया, ठेकेदार ने उसको आधे कीमत पे, यानी 1 करोड़ का काम 50 लाख में करने को तैयार हो। इसका मतलब बड़ा खेला है, बहुत बड़ा खेला है। क्योंकि जब हम इसमें कुछ पुराने ठेकेदार, कुछ रिटायर्ड अफसर, कुछ रिटायर्ड इंजीनियर से हमने बात की, हालांकि उन्होंने अपना नाम कोट करने के लिए हमें मना किया कि हमारा नाम मत कोट करिएगा। उनका यही कहना था कि 2 से लेके 5%, 7%, 8%, ज्यादा से ज्यादा 10% डिस्काउंट ठेकेदार देकर अपनी बचत कर सकता है। लेकिन अगर कोई ठेकेदार 10% से ज्यादा छूट देता है तो समझो कि इसमें कहीं ना कहीं करप्शन, वो करप्शन चाहे एस्टीमेट बनाने में रही हो, वो करप्शन चाहे छूट देने में रही हो। क्योंकि आप को 1 करोड़ का काम 50 लाख में कैसे कर देगा? 50 लाख कैसे एडजस्टमेंट हो जाएगा? क्या जेई, एक्सीएन, SDO, SE कुछ खाके एस्टीमेट बनाया था कि 50 लाख का काम 1 करोड़ का एस्टीमेट बना दिया? या तो जेई, SDO, एक्सीएन, SE गलत है, या फिर ठेकेदार कम पैसे में काम लेके करप्शन करेगा। इसमें जो सबसे बड़ा नाम
निकल कर आया, उसमें भी आकाश गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का नाम है। हैरानीजनक बात है ना। और ये काम भी हेल्थ ब्रांच का है। एक तरफ जहां उसके खिलाफ जांच शुरू हुई है, दूसरी तरफ उसको करोड़ों रुपए के दोबारा काम दिए गए हैं। वही ट्रैक्टर, ट्राली, टिप्पर, पता नहीं काम होगा भी कि नहीं भी होगा, कागजों में होगा या सड़क साफ होगी। चलो, ये तो जांच चल रही है, जांच का विषय है। कमिश्नर और मेयर ने जांच शुरू करा दी है। तो आकाश गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने 38%, 39% कम कीमत पर काम करने का ठेका लिया है। यानी वही बात आ गई, 1 करोड़ का काम 45 लाख में, 50 लाख में। दूसरे महानुभाव हैं, बहुत गंभीर हैं, उनका नाम है विकास गंभीर। उन्होंने तो हद ही कर दिया, 40% छूट पे काम करेंगे, यानी 1 लाख वाला काम 60,000 में कर देंगे। क्या बात, बहुत अच्छी बात। नगर निगम के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर वो काम 50 लाख का था तो एस्टीमेट 1 करोड़ का क्यों बना? मेयर श्री वनीर धीर जी, कमिश्नर श्री गौतम जैन जी, ये एस्टीमेट जो बनाने वाले हैं ना, उनकी जांच जरूर करो। जांच कागज की भी करो, जांच ग्राउंड में भी करो कि जिस काम के लिए आपके जेई, एसडीओ, एक्सीएन, एसई या जिन्होंने भी एस्टीमेट तैयार किया है, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर 1 करोड़ का एस्टीमेट बनाकर 50 लाख में काम करवाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, बड़ा खेला हो रहा है, चाहे एस्टीमेट बनाने में, चाहे काम देने में। तो मेरे पास कुछ कागज है। 15 अप्रैल को जो मीटिंग हुई एफएनसीसी की, उसमें 27 प्रस्ताव रखे गए थे। कुछ प्रस्तावों को कविता सेठ की चौकस नजरों ने लंबित करा दिया, या यूं कहो एक बहुत बड़े धांधली होने से कविता सेठ ने बचा लिया नगर निगम के खजाने। प्रस्ताव संख्या 14 है। प्रस्ताव संख्या 14 है, यह नगर निगम का प्रपोजल है। इस प्रस्ताव संख्या 14 में 8 काम शामिल है। 6 काम, उन 8 कामों में ज्यादातर काम हेल्थ ब्रांच के हैं, वही ट्रैक्टर, ट्राली और ये सफाई, टिप्पर, जो पिछले इन जो 14 नंबर प्रस्ताव हैं, इनमें 8 काम है। 8 काम में से 6 काम आकाश कॉन्ट्रैक्टर को देने की बात कही गई। ये वही आकाश कॉन्ट्रैक्टर है जिसका 10 करोड़ पिछले 3 साल में घोटाला हुआ है। एक बिल के 3 पेमेंट किए गए हैं। ये हम नहीं, इसकी शिकायत हुई है। ये 8 काम जो 14 नंबर प्रस्ताव में है, 49 लाख के 8 काम है। यानी बड़ी बहुत शातिर हिसाब से काम बनाया गया है। 50 लाख के से नीचे बनाया गया है। करीब 4 करोड़ के काम है। इसमें 6 काम यानी 3 करोड़ के काम को जो है आकाश कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। और आकाश कॉन्ट्रैक्टर की आप दरिया दिली देखिए, हम इसको दरिया दिली कहेंगे। 2829% कम रेट पे काम करने का ठेका उसने लिया है। यानी कि वही फिर आ गई कि जो करोड़ का काम है वो 60 लाख 65 लाख में करने के लिए, यानी 30 लाख 40 लाख रुपए अब छूट दे देंगे। यार हमने दरियादिली दिखाई है सरकार पर, नगर निगम पर, और हम अपने जेब से पैसा पाते। ये आकाश कॉन्ट्रैक्टर की मेहरबानी है, दरियादिली है, या नगर निगम के कुछ अफसरों की मिलीभगत है?
ये जांच का विषय है, इसको जांच जरूर होनी चाहिए। हमारे पास जो एक और जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव संख्या 17 है, मता नंबर 17। इसमें एक कोई द कुंडल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, द कुंडल कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस जनाब ने तो हद ही कर दी, इन्होंने 39% छूट दे रखा है। प्रस्ताव संख्या 25 है, उसमें विकास गंभीर तो इतने गंभीर हो गए कि 90 लाख का काम जो है ना, वो 50 लाख में करने तैयार हो गए। 40% छूट दे दी उन्होंने। चलो मैं नगर निगम को 40%, आप दो 90 लाख का काम मैं 50 लाख में करने के लिए तैयार, यानी 40 लाख रुपए का घाटा का। एक गगनदीप अरोड़ा है, इन्होंने 38% छूट पे काम। ये तो कुछ जो चंद है, हमने उनका नाम लिया जो हाईएस्ट है, क्योंकि जब पहले भी हमने बता दिया, कुछ जो पुराने ठेकेदार हैं, पुराने रिटायर्ड इंजीनियर हैं, उनका साफ कहना है कि जो ठेकेदार 10% से ऊपर छूट देता है, समझो कहीं ना कहीं इसमें करप्शन चाहे एस्टीमेट बनाने में हो या ठेकेदार। अब मैं जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, मैं उसकी तरफ जाता हूं। सोर्स का कहना है कि जो इसके एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि कुछ अफसर जो एस्टीमेट बनाने में हैं, वो जानबूझकर काम का जो एस्टीमेट है उसको बहुत बड़ा बनाते हैं और ठेकेदार की मिली भगत से उसको इतने छूट कोट करवाते हैं कि उसी ठेकेदार को काम मिल जाता है। यानी कि काम वो 50 लाख का ही होता है, लेकिन एस्टीमेट 1 करोड़ का बन जाता है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा करप्शन है। चाहे वो एंडम हो, चाहे वो बीएनडआर हो, चाहे हेल्थ ब्रांच हो, कहीं ना कहीं कोई अधिकारी, कई मुलाजिम इसमें मिले हुए हैं। तो मेयर वनीधीर जी, कमिश्नर गौतम जैन जी, आप जड़ में जाइए। एस्टीमेट जो बनाता है, जो भी टीम है, आपकी जो एस्टीमेट बनाने वाली टीम है, उनके कामों की जरूर जांच करिए। मैंने पहले कहा है कि एस्टीमेट की कागज पे ही जांच मत करिए, आप उसको भौगोलिक ग्राउंड पे भी जाइए कि अगर भार्गव कैंप की किसी सड़क का एस्टीमेट बना है 1 किलोमीटर, कागज पे तो लिखा है कि 1 किलोमीटर लंबाई है, 20 फुट चौड़ाई है, इतने फीट बिचमन लगना है, इतनी फीट गिट्टी बिछनी है, वो तो सब कागज में बिल्कुल पूरे हैं। कभी आपकी किसी टीम ने मौके पर जांच की है कि जो कागज में लिखा है, जो एस्टीमेट में लिखा गया है, वो कितना सही है, जो भुगतान किया जा रहा है वो कितना सही है। मैं धन्यवाद देता हूं कविता सेठ जी का, जिन्होंने इस धांधली को पकड़ा और इनके प्रस्ताव को लंबित कराया। बहुत अच्छी बात है, मेयर साहब ने लंबित किया है और दोबारा रीटेंडर करने के लिए कहा है। लेकिन मेयर और कमिश्नर साहब को जो ये एस्टीमेट माफिया है, मैं एस्टीमेट माफिया कहूंगा, माफ करना, ये जो पिछले कई साल से दीमक की तरह 50 लाख का काम 1 करोड़ का बनाते हैं, फिर ठेका 50 लाख का उसी को देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा काम? सोर्स तो ये कह रहे हैं कि ठेकेदार जिसको ठेका देना होता है वो खुद बैठ के एस्टीमेट तैयार करवाता है। ठेकेदार के करिंदे एस्टीमेट बनवाते हैं, ठेकेदार एस्टीमेट बनवाता है और फिर ठेका लेता है। अब आप कहेंगे तो ऑनलाइन हो रहा है,
तो इसमें कैसे होगा, हमने तो कंप्यूटर पे चला दिया और जिसने कम पैसा कोट किया उसको हमने ठेका दे दिया। ये सब अफसरों के दिमाग के गेम है। कुछ अफसर, मैं सारे अफसरों को नहीं कह रहा, अफसर आपके बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, शहर का विकास हो रहा है, लेकिन उसमें से ही कुछ अफसर इस पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। नगर निगम में दीमक की तरह लगे हुए हैं, चाट रहे हैं। क्योंकि 2 साल तक नगर निगम में कोई चुनी हुई बॉडी नहीं थी, ना मेयर थे, ना सीनियर डिप्टी मेयर थे, ना डिप्टी मेयर थे, ना काउंसलर थे। सारा जो खेल था, सारा गेम अफसरों के हाथ में था। तो उन्होंने खूब जम के काम किया, खूब जम के कुछ लोगों ने करप्शन भी किया। क्योंकि अब चुनी हुई बॉडी आ गई है, मेयर बनी धीर आ गए हैं, कई चीजों पे अंकुश लगना शुरू हो गया है। तो अफसर को भी समझ जाना चाहिए कि आपको मनमानी नहीं चलेगी। मेयर बनी धीर जी और कमिश्नर गौतम जैन जी, जो एस्टीमेट माफिया काम कर रहा है नगर निगम के अंदर, उसको दबोचो, उसकी जांच करो। बहुत पैसे बचेंगे नगर निगम के खजाने को, और ये पैसा नगर निगम का नहीं है, ये पैसा पब्लिक, जनता जो आपको टैक्स देती है, वो जनता का टैक्स को करप्शन से बचाइए और उस पैसे को विकास में लगाइए। तो मैं एक बार फिर से मेयर और उनकी एफएमसीसी की टीम को एक बधाई दूंगा कि इन्होंने जो करप्शन पकड़ा है, बहुत अच्छा काम किया है। इस टीम को चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि अफसर तो वही है, फिर वही काम करेंगे। तो मेरा जो हमने एक्सपर्ट से बात की, एक्सपर्ट का यही कहना है कि एस्टीमेट की जांच जरूर, एस्टीमेट माफिया को बिल्कुल मत छोड़िए, वरना ये दीमक की तरह है और ये चाट जाएंगे। हमने कल जो वीडियो किया था उसके अंत में हमने एक चीज कही थी कि मैं एक ऐसे स्कैंडल का पर्दाफाश करूंगा जो पार्क बनाया और पार्क के खुद जेब से पैसा लगवा दिया किसी के। अब वो कह रहे हैं कि नगर निगम से पैसा दिलाया जाए। तो वो, क्योंकि आज ये बड़ा मुद्दा आ गया था, क्योंकि कल जो 10 करोड़ का स्कैंडल हुआ उसमें विजिलेंस की जांच शुरू हो गई, सीआईडी की जांच शुरू हो गई, मेयर ने जांच शुरू करा दी, कमिश्नर ने भी जांच शुरू करा दी, 3 दिन की मोहलत दी गई। उसी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था, क्योंकि ये भी आकाश कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें भी आकाश कॉन्ट्रैक्टर थे। तो जब शिकायत हो गई, पता हो गया कि ये ठेकेदार पिछले 3 साल से 10 करोड़ का घोटाला कर रहा है, तो उसको हम फिर नगर निगम उस पर मेहरबानी क्यों कर रहा है, नगर निगम उसको दोबारा क्यों ठेका दे रहा है। डेली संवाद किसी ठेकेदार के खिलाफ नहीं है, किसी अफसर के खिलाफ नहीं है, ये उस हर शख्स के खिलाफ है जो करप्शन कर रहा है। हमारी ये करप्शन के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि विजिलेंस टीम जल्द ही ये 10 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश करेगी और जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो नगर निगम के अफसर हैं, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई ठेकेदार है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। यही मंशा हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का भी है। तो मैं एक बार फिर एफएमसीसी के चेयरमैन और मेयर बनी धीर जी से आग्रह करूंगा कि एस्टीमेट माफिया की जांच जरूर करें, क्योंकि सारा खेल एस्टीमेट से शुरू होता है। तो आप जड़ में जाइए, करप्शन रोकिए। धन्यवाद, जय हिंद।